क्योंकि भारत में 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन मतलब चार्वाक, जैन और बौद्ध हैं। सबने मोक्ष को अपने अपने तरीके से समझाया है। आप आंसर तो पूरा लिख चुके हैं। भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा एक फुल प्रश्न बनता है, पर आपकी समझ में सारी बातें एक साथ नहीं आ पाएंगी। इसलिए इस विषय को अब हम समझेंगे और समझने का सबसे सही तरीका है हम तुलनात्मक रूप से समझते हैं कि अलग अलग दर्शनों में मोक्ष की अवधारणा कैसे समझाई गई है। तो आज हम किस पर चर्चा करेंगे? भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा। और जब हम समझने के कार्य में आगे बढ़ेंगे तो पहले किस दर्शन के अनुसार समझेंगे जो हमको सरल पड़ेगा? सबसे सरल चार्वाक दर्शन। ये क्या कहेगा? फिर बौद्ध दर्शन, फिर जैन दर्शन, जैन के बाद सांख्य योग। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ये क्या बताते हैं मोक्ष को लेकर? अपनी अवधारणा क्या बनाते हैं, क्या रखते हैं? न्याय वैशेषिक, इनकी अवधारणा पर चर्चा करेंगे। मीमांसा, यहां पर आशय मीमांसा से पूर्व मीमांसा से है। वेदांत दर्शन, यहां आशय रहेगा उत्तर मीमांसा से। वैसे शंकराचार्य, उत्तर मीमांसा है किसकी? बादरायण, पर उसकी अवधारणा को प्रसिद्धि किसके विचारों से ज्यादा मिली? शंकराचार्य के विचारों से। फिर विशिष्टाद्वैत, ये एक और मत मैं आपके सामने लिखूंगा, रामानुजाचार्य का था। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके अनुसार क्या अवधारणा रहेगी? मोक्ष को समझें इससे पहले आत्मा पर समझ बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि जब भी मोक्ष का प्रश्न आएगा, मोक्ष के बारे में हम जितना भी कल लिखे हैं, हर जगह आप पा रहे होंगे आत्मा का कहीं परमात्मा में विलीन हो जाना पाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाना पाएंगे, कहीं आप पाएंगे आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो आत्मा के बारे में अलग अलग दर्शन क्या सोचते हैं, ये पहले आपके दिमाग में रहे, फिर उसके बाद आपको सारी चीजें एक साथ याद हो जाएंगी। आत्मा को लेकर चार्वाक दर्शन का मत तो बिल्कुल स्पष्ट है। चार्वाक दर्शन किस पर विश्वास करता है? देहात्मवाद। ये शब्द आपके दिमाग में बैठा होगा। कौन सा वाद है चार्वाक दर्शन का? देहात्मवाद। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? देहात्मवाद का देह ही आत्मा है, शरीर से पृथक किसका अस्तित्व नहीं है? शरीर से पृथक किसका अस्तित्व नहीं है? आत्मा का अस्तित्व नहीं है। ये किसका सिद्धांत कहलाता है? चार्वाक दर्शन। कौन सा सिद्धांत है? यदि आपके दिमाग में बात स्पष्ट आ जाए तो ये कौन सा दर्शन कहलाने लगेगा? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन क्या कहेगा? चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। ये चार्वाक दर्शन का वाक्य है। आत्मा को लेकर के क्या कहेगा वो? चैतन्य
विशिष्ट मतलब जिस शरीर में चेतना है, चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। मतलब शरीर को ही आत्मा मानने वाले दर्शन का नाम है चार्वाक दर्शन। चैतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। फिर आप बौद्ध दर्शन में जाएंगे, ठीक? तो बौद्ध दर्शन को सामान्य तौर पर तो हम पढ़ते हैं अनात्मवादी दर्शन करके, अनात्मवादी या नैरात्म्यवादी, अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद। ये किसकी अवधारणा है? गौतम बुद्ध की। किसको लेकर के? आत्मा को लेकर के। और साधारण अर्थों में हम कह देते हैं कि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ऐसा हम कह देते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म का दर्शन अनात्मवाद या कौन सा दर्शन कहलाता है? नैरात्म्यवाद का दर्शन कहलाता है, ठीक? लेकिन जब आप जाएंगे और गंभीरता से बौद्ध दर्शन पर चिंतन करेंगे तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, आत्मा के बारे में इनकी विचारधारा क्यों अनात्मवादी कहलाती है? मूल कारण यह है कि जब हम वेदांत पर जाते हैं या किसी भी और भारतीय दर्शन पर जाते हैं तो हमें आत्मा के बारे में बड़े गंभीर और बड़े ही सार्थक और बड़े ही शक्तिशाली विचार मिलते हैं। जैसे गीता में आप सुनते हैं शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। बाकी दर्शन भी कह रहे हैं चेतना किसका गुण है? आत्मा का गुण है। नए जैसे गीता में आया है वसांसी जीर्णानी यथा विहाय नवे गृहेति नरो पराणी, पुराने वस्त्रों को छोड़कर जिस प्रकार इंसान क्या करता है? नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए हम आत्मा को नित्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, जो शरीर के बाद भी अस्तित्व में रहती है, ऐसा हमें पता है। भारतीय दर्शन की परंपरा। गौतम बुद्ध ने उसी का खंडन किया। उनके अनुसार शरीर के नष्ट हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का चाहे भौतिक या अभौतिक कुछ भी शेष नहीं रहता। पर ये चार्वाक के जैसा बोलते हुए भी चार्वाक के दर्शन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसे हम तब और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम गौतम बुद्ध का क्षण भंगुरवाद पढ़ेंगे, जब बौद्ध दर्शन अलग से पढ़ेंगे। या गौतम बुद्ध के बारे में मेंस में प्रश्न आया है पंच स्कंध को जब हम पढ़ेंगे तो पंच स्कंध के सिद्धांत को, ये एग्जाम में आ चुका है मेंस में, सबसे पहली बार दर्शन शास्त्र के प्रश्न में ही आया था पंच स्कंध क्या है समझाइए। तो पंच स्कंध बौद्ध दर्शन में मिलता है और गौतम बुद्ध आत्मा को पंच स्कंध का संघात कहते हैं। मतलब वो आत्मा के अस्तित्व को एक प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन किस सेंस में स्वीकार नहीं कर रहे हैं? जिस सेंस में हमारा वैदिक दर्शन स्वीकार करता है। वो आत्मा को मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे हैं, इस तरह की बात है। वो आत्मा के अस्तित्व को परम स्थायी नहीं मान रहे हैं, बल्कि आत्मा को अपने नए तरीके से समझाते हैं। चेतना का प्रवाह भी बोलते हैं कुछ लोग आत्मा को, ठीक है, कुछ बौद्ध लोग। तो इस पर बाद में चर्चा होगी। सामान्य तौर पर आपके दिमाग में ये आ सकता है, ज्यादा उलझन न लें। तो सामान्य तौर पर गौतम बुद्ध की अवधारणा अनात्मवादी या नैरात्म्यवादी अवधारणा कहलाती है, जो वैदिक अवधारणा के विपरीत है। अब उसके बाद जैन दर्शन है। जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए जैन दर्शन क्या है? आत्मवादी या आत्मावादी है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, फिर अस्तित्व को स्वीकार करने के बाद आत्मा का स्वरूप कैसा है जैनियों के अनुसार, इस पर जाएंगे। तो मोक्ष में जैसे ही मैं पहुंचूंगा जैनियों के अनुसार, आप आत्मा के शक्तिशाली स्वरूप को जान जाएंगे। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा है और परम शक्तिशाली आत्मा होती है, ठीक? ये इनका कॉन्सेप्ट है, किनका? जैन दर्शन वालों का। फिर सांख्य और योग दर्शन वालों का अवधारणा, इसको हम बार बार समझ चुके हैं। इन्होंने आत्मा के लिए किस शब्द का इसमें प्रयोग किया? पुरुष, अर्थात आत्मा, और आत्मा में इनके अनुसार कौन कौन से गुण हैं? चेतन है, याद आ रहा होगा। लेकिन चेतन होते हुए निष्क्रिय है। इसी को समझेंगे तब मोक्ष समझ में आएगा। चेतन होते हुए निष्क्रिय है आत्मा, और त्रिगुणातीत है, तीन गुणों से परे, सत्व, रजस और तमस, तीनों गुणों से परे है पुरुष।
पुरुष के 3 लक्षण सांख्य दर्शन में प्रमुख लक्षण, चेतन, निष्क्रिय और त्रिगुणातीत। ठीक। अब न्याय वैशेषिक दर्शन, ये सांख्य से तुरंत अलग होंगे, इसीलिए पहले मैं सांख्य दर्शन को बहुत जोर देकर समझाया हूं, सांख्य और योग को। अब आप कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा। जहां पर सांख्य दर्शन आत्मा को चेतन मानता है, चैतन्य को आत्मा का स्वाभाविक गुण मानता है, हमारे अंदर जो भी चेतना है वो किसकी वजह से है, पुरुष या आत्मा की वजह से है। वहीं न्याय वैशेषिक दर्शन चैतन्य आत्मा को मानता है, लेकिन एक इसका जो अंतर है उसको याद रखें, ये चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं। मतलब जब आत्मा किसके संपर्क में आती है, देह विशेष, शरीर के संपर्क में जब आत्मा आती है तब उसमें किसका गुण आ जाता है, चैतन्य का। तो मूल रूप में इनके अनुसार आत्मा कैसी है, अचेतन है। ये डिफरेंस है सांख्य दर्शन और किसका, न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन आत्मा को चेतन मानता है बिना किसी तनाव के, बिल्कुल चेतन है। लेकिन यहां न्याय वैशेषिक दर्शन क्या कह रहा है, चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। अर्थात मूल रूप में ये आत्मा को क्या मान रहे हैं, अचेतन। अब यहीं से अवधारणाओं में अंतर आना शुरू होगा। बिल्कुल ऐसी ही अवधारणा किनकी है, मीमांसा दर्शन की। मीमांसा दर्शन किनका है, पूर्व मीमांसा, जैमिनी। लेकिन उसके भाष्यकार लोगों के मत में थोड़ा अंतर आ जाता है। प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट अलग अलग तरीके से समझाने लगते हैं आत्मा को लेकर के, पर उतने विवाद में अभी हम नहीं जा रहे हैं। सामान्य तरीके से मीमांसा दर्शन की एक सामान्य अवधारणा आपके दिमाग में रहेगी। तो यहां पर भी बहुत सामान्य यदि आप समझें, अभी आत्मा का आगंतुक गुण क्या है, चैतन्य है। आगंतुक गुण का मतलब समझ रहे हो ना, आत्मा जब शरीर के संपर्क में आएगी तो उसमें क्या आ जाएगी, चेतना आ जाएगी। इसलिए आत्मा का चैतन्य स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसका किससे संपर्क आवश्यक है, शरीर से। ये किसका कहना है, न्याय, मीमांसा और वैशेषिक, इनका कहना है। वहीं जब हम वेदांत दर्शन में जाते हैं तो वे ब्रह्म और आत्मा को तादात्म्य में लेते हैं, मतलब दोनों को एक ही मानते हैं। ठीक, किसको एक मान रहे हैं, ब्रह्म और आत्मा को। और आत्मा को सच्चित आनंद स्वरूप मानते हैं। आप एक शब्द सुने होंगे, सच्चिदानंद। फिर इस शब्द की बहुत ज्यादा व्याख्या होने लगी, हर मार्ग में सच्चिदानंद को माना गया। श्रीमद् भागवत के श्लोक में भी आया, कृष्ण के स्वरूप को लेकर सच्चिदानंद रूपाय, याद आ रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वहां पर कृष्ण को ही सच्चित और आनंद का स्वरूप माना गया। ये हम भक्ति की ओर पढ़ेंगे धीरे से। अभी आत्मा और ब्रह्म को मानने वाले कौन हैं, वेदांत दर्शन वाले। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अब ये शंकराचार्य की अवधारणा है, कोर्स में नहीं है आपके, थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। शंकराचार्य का दर्शन भी बहुत प्रसिद्ध रहा, इसीलिए लोग अपने नाम के साथ शंकराचार्य जोड़ने लगे। वेदांत दर्शन है किनका, बादरायण। फिर प्रसिद्धि किससे मिल रही है, शंकराचार्य से। इन्होंने सांख्य दर्शन के पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत का खंडन किया, सांख्य दर्शन के द्वैतवाद का खंडन किया। सांख्य दर्शन दो तत्वों को लेकर चल रहा है, अभी तक बार बार चर्चा हो रही है। किन दो तत्वों को लेकर चल रहा है, पुरुष और प्रकृति का। शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, अद्वैतवादी हैं, बोल रहे हैं ये पुरुष अर्थात आत्मा का किससे तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं, ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी उसको ब्रह्म के अधीन मान रहे हैं। मतलब ये सारा संसार किसके अधीन है मान रहे हैं शंकराचार्य, ब्रह्म के अधीन मान रहे हैं।
जब आप और विस्तार से शंकराचार्य को पढ़ेंगे तो उनकी एक उक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहां तक कि वो इस पूरे जगत को क्या मानने लगते हैं, मिथ्या मानते हैं, और एक ही सत्य किसे मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं। तो फिलहाल ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वेदांत दर्शन आत्मा और ब्रह्म को एक मान रहा है, आत्मा किसका स्वरूप है मानना है, उसके अनुसार ब्रह्म का ही स्वरूप है मानना है, और बिल्कुल ऐसा ही किनका सोचना है, विशिष्टाद्वैतवाद वाले रामानुजाचार्य और उनके समूह के लोगों का सोचना है। तो ये आत्मा की अवधारणा थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, और इसी अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे तो तुरंत आप भारत के अलग अलग दार्शनिक संप्रदायों में मोक्ष की अवधारणा को समझेंगे। अब 3 बातों को आपको फिर मैं एक साथ रखने के लिए समझा रहा हूं। जब हम मोक्ष पर जाएंगे तो सबसे पहले आपके मन में पहला प्रश्न आएगा, मोक्ष क्या है। दूसरा प्रश्न आएगा आपके मन में, मोक्ष कैसे मिलेगा। और तीसरा प्रश्न, मोक्ष के बाद हमें मोक्ष क्यों चाहिए पूछते हैं, क्या क्यों कैसे। यहां पर उसी क्यों का जवाब है कि आखिर मोक्ष मिलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जो हम अभी तक नहीं पा सके हैं। तभी तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं, मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं। तो तीसरा आप समझ सकते हैं, तीसरी अवधारणा दिमाग में रख सकते हैं, मोक्ष से क्या मिलेगा या मोक्ष के बाद क्या होगा। इस तरह से आप 3 जब बिंदुओं को दिमाग में रखेंगे तो आपको तुरंत अलग अलग दर्शनों में मोक्ष की अवधारणा समझ में आ जाएगी। ओके, सबसे पहले किनके पास जाएंगे, चार्वाक दर्शन वालों के पास। जब वो मोक्ष को लेकर के विचार करते हैं तो सीधी सी बात है, वो तो मोक्ष की अवधारणा को नहीं मानते। 4 पुरुषार्थ हम जानते हैं, भारतीय परंपरा कौन कौन से 4 पुरुषार्थों की चर्चा करती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जीवन का अंतिम लक्ष्य भारतीय परंपरा किसे स्वीकार की है, मोक्ष को स्वीकार की है। चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त शेष सभी दर्शन मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकार कर रहे हैं, मोक्ष पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं। भले उसकी अवधारणा को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, भले ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन सभी के सभी दर्शन किस पर जोर दे रहे हैं, मोक्ष पर। जीवन का अंतिम लक्ष्य किसे स्वीकार कर रहे हैं, मोक्ष को। इसलिए भारतीय दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है, मोक्षवादी दर्शन। ये भी याद रखें, कभी आपके सामने प्रश्न आया परीक्षा में, समझाएं या स्पष्ट करें कि भारतीय दर्शन मोक्षवादी दर्शन है, तो आप इसी तरह की बातें लिखेंगे। अब हम फिर से जब चार्वाक दर्शन पर आते हैं तो ये दर्शन विपरीत है सबसे। ये 4 पुरुषार्थों में केवल 2 को मानता है, अर्थ और काम को। किसे नहीं मानता, धर्म और मोक्ष को नहीं मानता। तो यहां पर मोक्ष को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, मोक्ष को ही अस्वीकार कर दिया गया है ना। और आप इसकी उक्ति भी सुनते आए हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कौन सा दर्शन ऋण लेकर घी पियो कहता है, तो कौन सा दर्शन कहता है, चार्वाक दर्शन कहता है। और किस पर ये जोर देता है, अर्थ और काम पर जोर देता है, अर्थ एवं काम पर। 4 पुरुषार्थों में से अर्थ काम पर इसका जोर है। और अर्थ की प्राप्ति या अर्थ किसके लिए बोल रहा है, तो काम अर्थात कामनाओं की पूर्ति के लिए। इसीलिए अभी आयोग ने चार्वाक दर्शन में आंसर क्या लिया है, काम को लिया है। हम जैसे ही पहली उक्ति, इसकी पहली पंक्ति सुनते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हमारे दिमाग में ऋण शब्द आता है। ऋण मतलब धन, और धन पर जिसका जोर है तो वो अर्थ पर जोर देता है, हम समझने लगते हैं। लेकिन पूरी उक्ति जब आप सुनेंगे, ये ऋण लेकर घी क्यों पीने को कह रहा है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, आगे बोल रहा है यावत जीवेत सुखम जीवेत। भले तुम्हें ऋण लेना पड़े, लेकिन जब तक जीना है कैसे जियो, सुख से जियो, सभी कामनाओं की पूर्ति करते हुए जियो।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब आपका शरीर भस्म हो जाएगा तो आपकी देह ही तो आत्मा है। हमने पहले नंबर में पढ़ा ना, चार्वाक दर्शन कहाँ जा रहा है? चार्वाक दर्शन देहात्मवाद पर जोर दे रहा है। देह को ही क्या मान रहा है? आत्मा। जब देह ही आत्मा है तो फिर तो पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं, मोक्ष की भी अवधारणा यहाँ पर है ही नहीं। पहला दर्शन तो एकदम स्पष्ट हुआ, नास्तिक दर्शन, चार्वाक दर्शन। फिर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, मोक्ष को मानते हैं। आत्मा को भी ये चेतना का प्रवाह या पंच स्कंद का संघात, इस तरीके से कुछ व्याख्या करते हैं जिसमें बहुत समय लगेगा समझने में। बौद्ध दर्शन में हम अलग से समझेंगे, बार बार मैं बता रहा हूं। तो जब हम बौद्ध दर्शन के अनुसार मोक्ष पर जाते हैं तो गौतम बुद्ध ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निर्वाण। और निर्वाण का ये सब आप कल लिख चुके हैं विधिवत प्रश्न उत्तर शैली में। अब आप समझिए, निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना, ठंडा हो जाना। तो जैसे ही हम निर्वाण का ये अर्थ समझते हैं, बुझ जाना या ठंडा हो जाना, हमारे मन में एक भ्रांति आने लगती है, भ्रम मूलक विचार आने लगता है कि निर्वाण का अर्थ किसकी समाप्ति हो जा रही है? जीवन की समाप्ति। लेकिन यहां पर क्या बुझेगा, क्या ठंडा होगा? दुख। निर्वाण से आशय बुझ जाना या ठंडा हो जाना है बौद्ध दर्शन में। और किसका ठंडा हो जाना है? तो दुखों का ठंडा हो जाना है। क्योंकि लोगों ने बहुत निष्कर्ष लगाया, सोचा और बौद्ध दर्शन को ध्यान से पढ़ा। बौद्ध दर्शन में एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जहां पर आत्मा, मोक्ष इत्यादि के संबंध में बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। और वैसे भी गौतम बुद्ध का जीवन उदाहरण था कि वो निर्वाण प्राप्ति के बाद भी लोगों के बीच में रहे और उन्हें लोगों को निर्वाण प्राप्ति के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए प्रेरित किया। तो निर्वाण के बाद उनका शरीर समाप्त नहीं हुआ था। और बौद्ध दर्शन में जब हम और ज्यादा जाते हैं आगे तो निर्वाण के लिए निर्वाणम परम सुखम ऐसा शब्द भी मिलता है। निर्वाण को एक तरफ वो परम सुख कहते हैं, लेकिन जब हम और गंभीरता से सोचते हैं तो निर्वाण के बारे में गौतम बुद्ध ने माना कि क्या है? ये दुखों का अंत है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, है ना? जैसे बीच के दो प्रश्न है ना, कैसे मिलेगा तो समझाऊंगा ही मैं। मोक्ष के बाद क्या होगा? तो गौतम बुद्ध का कहना है मोक्ष प्राप्त जो ज्ञानी पुरुष है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा। मतलब उसका जीवन मोक्ष के बाद कैसे गुजरेगा? ज्ञानवान पुरुष का, निर्वाण प्राप्त पुरुष का, तो ज्ञानी का जीवन शांति से गुजरेगा, विचलन से रहित हो जाएगा, वो एकदम शांत रहेगा। और निर्वाण में उसे क्या मिलेगा ऐसा? तो गौतम बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि निर्वाण अनिर्वचनीय है, वचनों से परे, जिसे हम शब्दों में नहीं बता सकते। निर्वाण को गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय, अवर्णना, मतलब अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, बड़े शांति से बाहर निकल गए। मतलब आप इसे अनुभव कर सकते हो। आपके मुंह में गुड़ है, दूसरे को आप कैसे समझाएंगे कि कैसे लग रहा है? यदि उसे गुड़ का स्वाद बिल्कुल सही तरीके से जानना है, उसको भी अपने मुंह में क्या लेकर देखना पड़ेगा? गुड़ डालकर देखना पड़ेगा। तो निर्वाण को गौतम बुद्ध ने क्या कहा? अनिर्वचनीय, अवर्णनीय। और निर्वाण प्राप्ति के बाद जो व्यक्ति निर्वाण पा चुका है उसका जीवन बड़ा ही शांति से गुजरेगा, ये गौतम बुद्ध ने कहा। और स्वयं उनका जीवन उदाहरण था, हमेशा शांत रहे, लोगों को अपने मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित किया, सभी भौतिक तनावों को जीतने का उदाहरण प्रस्तुत किया, सभी प्रकार की तृष्णाओं से बाहर आए। अब उनके दर्शन में निर्वाण कैसे मिलेगा, जब इस पर चर्चा होती है तो यहां पर भी गौतम बुद्ध स्पष्ट हैं। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य के अंतर्गत चौथे आर्य सत्य में दुख निरोधिनी प्रतिपदा के रूप में अष्टांगिक मार्ग का जिक्र है। और बौद्ध दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि निर्वाण प्राप्त होगा अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से। निर्वाण कैसे मिलेगा? जब हम अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करेंगे तब हमें निर्वाण मिलेगा। ये किसका कहना है? बौद्ध दर्शन। एकदम स्पष्ट हो गया दिमाग में, अब डाउट ही नहीं है।
बौद्ध दर्शन नरात्म्यवादी या अनात्मवादी कहलाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण का अर्थ बुझ जाना या ठंडा हो जाना, पर लेकिन इसका वास्तविक अर्थ होता है दुखों का अंत, दुखों का ठंडा हो जाना। निर्वाण को गौतम बुद्ध ने वर्णनातीत, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय जैसे शब्दों से परिभाषित किया। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया? अष्टांगिक मार्ग। अब आइए जैन दर्शन। जैन दर्शन आत्मा को मानता है और इसके अनुसार निर्वाण का मतलब दुखों से मुक्ति तो है ही, दुखों का उच्छेद है। और दुखों के उच्छेद के लिए ये और एक बात कहेंगे कि आत्मा का अपने स्वरूप को प्राप्त करना। निर्वाण की स्थिति में आत्मा कहां चली जाती है? अपने स्वरूप में चली जाती है। आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करेगी। क्या है आत्मा का स्वरूप? तो इनके जब आगे की बात को आप समझेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जब जैन दर्शन के अनुसार निर्वाण मिलता है तो हमें प्राप्त होते हैं अनंत चतुष्टय। निर्वाण से क्या मिलेगा यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है जैन दर्शन वाले। निर्वाण प्राप्ति में जैन दर्शन का कहना है कि निर्वाण की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में, कैवल्य की अवस्था में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। ये अनंत चतुष्टय क्या है? परीक्षा में कभी न कभी पूछेगा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। अनंत चतुष्टय में किसे शामिल किया गया है? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत आनंद। तो बिल्कुल स्पष्ट है। आइए कैवल्य की ओर चलते हैं, आइए मोक्ष की ओर चलते हैं। और जब हम कैवल्य या मोक्ष पाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा बोल रहे हैं। क्या मिलेगा बोल रहे हैं? अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत शक्ति मिलेगी, अनंत दर्शन मिलेगा और सबसे बढ़कर अनंत आनंद मिलेगा। ये जैन धर्म के अनंत चतुष्टय हैं। और ये आत्मा के स्वरूप को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा तो अपने मूल रूप में ज्ञान का अनंत भंडार है, शक्ति का अनंत भंडार है, दर्शन का अनंत भंडार है, आनंद का अनंत भंडार है, जो कहीं भटक चुकी है अपने मूल स्वरूप से। यदि आप मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आत्मा कहां पहुंच जाएगी? अपने उसी अनंत चतुष्टय वाले स्वरूप में पहुंच जाएगी। और मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे का मतलब क्या है कि आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर कैसे का जवाब स्पष्ट है, बोर्ड में जगह नहीं बच रही है। कैसे मिलेगा? तो आप सभी पढ़े हैं प्रारंभिक परीक्षा में, त्रिरत्न के अनुसरण से। फिर उसके बाद इनका मार्ग बहुत विस्तृत होते जाएगा। त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। फिर सम्यक चरित्र के अंतर्गत ये पंच महाव्रत लेंगे, पंच अणुव्रत लेंगे। इस तरह से सिद्धांत इनका आगे बढ़ेगा। और इसीलिए अभी भी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, त्रिरत्नों का संबंध, थ्री ज्वेल्स आर रिलेटेड विथ, तो बेसिकली थ्री ज्वेल्स आर या त्रिरत्न किससे संबंधित हैं? जैन दर्शन से। क्यों संबंधित है? समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा साधन है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में तो अनुयायियों ने गौतम बुद्ध को, अपने धर्म को और संघ को कालांतर में त्रिरत्न की संज्ञा दे दी। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और इन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाने लगा। लेकिन जब हम दार्शनिक अवधारणाओं पर आते हैं तो बौद्ध दर्शन में मोक्ष या निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, इस तरह की चीजें आएंगी। आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा के लिए पंच स्कंध आएगा, ये दार्शनिक मतों में आता है। और जैन दर्शन में निर्वाण प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग किसे कहा जाएगा? त्रिरत्नों का अनुसरण। भले दावापत्ति में प्रश्न हटा दिया जाए, लेकिन आंसर अभी सही है। त्रिरत्न का अनुसरण करने से जैन दर्शन कहता है कि किसकी प्राप्ति होगी? कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति होगी। आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त करेगी तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। और उसके मूल स्वरूप में आने से हमें
अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी। अनंत चतुष्टय में किसे शामिल किया जाता है? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत आनंद को। अब आइए सांख्य और योग दर्शन के पास चलते हैं। ठीक, तो सांख्य दर्शन तो आपको मैं लगातार समझा रहा हूं। सांख्य दर्शन ने आत्मा को पुरुष कहा, चैतन्य को उसका स्वाभाविक गुण बताया। आत्मा में क्या है? चेतनता है, चैतन्य है। चैतन्य होने के बावजूद वो निष्क्रिय है। और जो तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, वो प्रकृति में होते हैं। पुरुष तो त्रिगुणातीत है। तो ये और आत्मा की अवधारणा है। ये आत्मा क्या समझने लगती है? चित्त के प्रभाव से। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब तो अपने आप को कर्ता समझने लगता है पुरुष, और जिसके कारण से वो दुखों का शिकार होता है। तो यहाँ पर मोक्ष का आशय क्या है? दुखों से मुक्ति। बिल्कुल स्पष्ट है। वैसे सभी दर्शन बोल रहे हैं दुखों से मुक्ति। अब आत्मा दुखों से मुक्ति पाएगी। कैसे पाएगी? तो सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान से पाएगी। ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन, जटिल, नीरस, इसलिए इसका व्यवहारिक मार्ग किसने बताया? योग दर्शन ने, कि आत्मा अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से मोक्ष की ओर जाएगी। समाधि मिलेगी उसे, असंप्रज्ञात समाधि, और वो मोक्ष के मार्ग पर चलेगी, दुखों से मुक्ति हो जाएगी। ये मोक्ष की अवधारणा आप बिल्कुल समझ रहे हैं। किस दर्शन में? सांख्य दर्शन में। अब यहाँ पर मोक्ष के बाद क्या होगा? मोक्ष क्या है? दुखों से मुक्ति। मोक्ष कैसे मिलेगा? ज्ञान के मार्ग से या अष्टांगिक योग के अनुसरण से। फिर मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या होगा? तो ध्यान से समझना। यहाँ पर सांख्य दर्शन के मत में आप देख रहे हैं कि आत्मा यानी पुरुष क्या है? त्रिगुणातीत है। तीनों गुणों से परे है। सत्व से भी, रजस से भी, और किससे? तमस से भी। जब तीनों गुण हट जाएंगे, तीनों गुण परे हो जाएंगे, तो आत्मा को न तो सुख की अनुभूति होगी और न किसकी अनुभूति होगी? दुख की अनुभूति होगी। निर्वाण ऐसी अवस्था है जो सुख दुख से परे है। कुछ अनुयायी सांख्य दर्शन के बोलेंगे कि निर्वाण में सुख मिलेगा, लेकिन आप फिर भी बुद्धिमान हैं। जब आप सोचेंगे और आप अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आपको लग रहा है कि पुरुष त्रिगुणातीत है। तो जब पुरुष अपने स्वरूप को पा जाएगा निर्वाण में, मोक्ष में, ज्ञान या योग के माध्यम से, तो फिर से गुणों से क्या हो जाएगा? वो परे हो जाएगा। हाँ, चेतना बनी रहेगी। फिर चेतना बनी है तो कैसे उसको सुख दुख का एहसास नहीं हो रहा है? ये सब क्या होती हैं? कुछ बातें हैं जो इस दर्शन के विरोध में भी लोग लाएंगे। तभी तो भारत में कई दर्शन हैं, पर आप इसकी अवधारणा समझ गए अभी मोक्ष की। अब आइए किसके पास चलते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में समझेंगे। न्याय और वैशेषिक को। इन्होंने तो इसी के मतलब हटकर अपनी अवधारणा को दी कि चैतन्य की बात जब आ रही है, पुरुष त्रिगुणातीत है। जब वो मोक्ष में पहुंच गया तो त्रिगुणातीत हो गया, तीन गुणों से परे हो गया। तो मोक्ष की अवस्था में तो उसमें चेतना नहीं होनी चाहिए। ना तो उसको सुख का एहसास हो रहा है, ना तो किसका एहसास हो रहा है? दुख का एहसास हो रहा है। तो फिर वो चैतन्य कैसे हुआ? तो इसलिए ये जब मोक्ष की अवस्था में जाते हैं न्याय और वैशेषिक वाले, तो इनका क्या कहना है कि आत्मा किस स्वरूप में चली जाएगी? अचेतन स्वरूप में। सुख दुख से परे है बोलेंगे मोक्ष को। न सुख है न दुख है, ये स्पष्ट हुआ। और ये सुख दुख से परे ही अवस्था मोक्ष है। इस अवस्था तक आप कैसे पहुंचोगे? तत्व ज्ञान के माध्यम से पहुंचोगे। तत्व ज्ञान या आप समझ लें, ज्ञान समझ लें। ज्ञान के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। और मोक्ष जब होगा तो आत्मा किस स्वरूप में चली जाएगी? अचेतन स्वरूप में चली जाएगी। क्यों? जब आप पहले पॉइंट को समझे हैं तभी आखिरी पॉइंट समझ में आएगा। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। शब्द याद रहेगा। सांख्य दर्शन के अनुसार चैतन्य आत्मा का, पुरुष का स्वाभाविक गुण है। और न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। और जब मोक्ष मिलेगा, अपने उस आगंतुक गुण से आत्मा क्या हो जाएगी? स्वतंत्र हो जाएगी, परे हो जाएगी। और मोक्ष की अवस्था में न सुख का एहसास होगा
ना दुख का एहसास होगा। अब आदमी बोलेगा मैं मोक्ष लेके करूंगा क्या, ना मुझको सुख मिल रहा है और ना क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है, लेकिन आप इस जीवन के, इस संसार के दुखों से तो क्या पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। ऐसा ही किसने समझाया, मीमांसा दर्शन वालों ने ही समझाया। थोड़ा सा अंतर रहा होगा, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक, अब आइए वेदांत दर्शन वाले क्या कहेंगे। वेदांत दर्शन वालों ने क्या कहा, आत्मा किसका स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है, और मोक्ष की अवस्था में आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ये मोक्ष है। मोक्ष क्या है, आत्मा का किसमें लीन होना, ब्रह्म में लीन होना। बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रकृति पुरुष का सिद्धांत समझाते समय आपको मैंने पहले दिन बताया था कि मैं सांख्य दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कबीर का दोहा समझाया था, याद आ रहा होगा। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए, या आर्ट ऑफ लिविंग में एक गाना गाते हैं, तुझको है आनंद में जाकर मिल जाना। तो जब हम वेदांत में जाते हैं, शंकराचार्य के दर्शन में जाते हैं, तो आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, और मोक्ष की अवस्था में आत्मा ब्रह्म से तदाकार हो जाती है, ब्रह्म से लीन हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि भी आपने सुना होगा इस शब्द को, वो यही शब्द है, समझ लो। सर्व खलमिदम ब्रह्म, ऐसा भी आप सुनते होंगे। ये सब इसी अवधारणा का निरूपण है कि हम किस में जाकर के मिल जा रहे हैं, ब्रह्म में। अंतर क्या हो रहा है, सांख्य दर्शन कह रहा है पुरुष यानी आत्मा प्रकृति से क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी। वेदांत दर्शन उसी का खंडन करके बात को दूसरे तरीके से आगे बढ़ा रहा है। वो प्रकृति को किसके अधीन मान रहा है, पुरुष, अर्थात पुरुष शब्द का उसने प्रयोग नहीं किया। किसने, शंकराचार्य ने, वेदांत दर्शन ने। उसने माना कि प्रकृति ब्रह्म के अधीन है, सत्य तो केवल क्या है, ब्रह्म है, और जो कुछ हम संसार में देख रहे हैं वो सब क्या है, माया है, मिथ्या है। माया की अवधारणा भी शंकराचार्य के दर्शन में आती है, तो आपके कोर्स में तो है नहीं, थोड़ा बहुत आप समझ चुके होंगे। इस दर्शन के अनुसार, क्योंकि भारतीय परंपरा में मोक्ष को समझाइए यदि प्रश्न आया, तो आपको सभी के मतों का कुछ ना कुछ अंश तो लिखना ही पड़ेगा, तो आपको सभी के मत तुलनात्मक रूप से पता होने चाहिए। वेदांत दर्शन में मोक्ष की अवधारणा का आशय है आत्मा का ब्रह्म में लीन होना, और इस अवस्था में आनंद की प्राप्ति होगी। ये गारंटी से बोल रहे हैं, आओ मोक्ष में जुड़ो। मोक्ष मिलने पर क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। और ये मोक्ष कैसे मिलेगा, तो इनका रास्ता स्पष्ट है, ज्ञान से मिलेगा। ठीक, तो ये सारे दर्शन के प्रारंभिक सिद्धांतों पर चर्चा हो गई कि चार्वाक का क्या कहना है, जैन का क्या कहना है, बौद्ध दर्शन का क्या कहना है, फिर सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांतवादियों की बात हुई। अब उसके बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का जिक्र किया। ठीक, इसलिए मैं इसको आगे बता दे रहा हूं कि यहीं से आप भक्ति को भी समझ लें। ये पूरा ज्ञान मार्ग है। अभी तक हम जितनी चीजों को जा रहे हैं, भारत में मुक्ति के 3 साधन हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो आप तीनों साधनों से परिचित रहें, ये मेरा उद्देश्य है। आपने ज्ञान मार्ग को समझा, अब विशिष्टाद्वैतवाद की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ये भक्ति की तरफ हमारा एक तरीके से प्रयाण है। यद्यपि ये दार्शनिक विचारधारा है, पर आप जान रहे हैं, इस कल भी चर्चा हुई थी, मैं लिखाया भी हूं, इस दार्शनिक विचारधारा में आपने लिखा है कि मोक्ष की अवस्था में ब्रह्म आत्मा में लीन नहीं होगा। ब्रह्म क्या, आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं होगी, आत्मा क्या करेगी, ब्रह्म के सादृश्य हो जाएगी। यदि आप कल की क्लास को ध्यान से सुने होंगे, आत्मा ब्रह्म के सादृश्य होगी। मोक्ष का आशय क्या है विशिष्टाद्वैतवाद में, आत्मा का ब्रह्म के सादृश्य होना। वो खुद उतनी शक्तिशाली महसूस करेगी, ब्रह्म जैसे हो जाएगी, ब्रह्म के सादृश्य हो जाएगी। और वेदांत दर्शन ब्रह्म में लीन हो जाएगी। सांख्य दर्शन प्रकृति से पुरुष पृथक हो जाएगा। न्याय और वैशेषिक दर्शन आत्मा पृथक होगी और सुख दुख से क्या हो जाएगी, परे हो जाएगी, अचेतन रूप में चली जाएगी। तो ये न्याय वैशेषिक मीमांसा वाले अचेतन पर जोर दे रहे हैं।
विशिष्टाद्वैत वाले क्या कह रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म के सादृश्य होगी, और कैसे होगी, तो इसके लिए उन्होंने किसकी आवश्यकता बताया? ईश्वर के कृपा की आवश्यकता। कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। ठीक, अहेतुकी कृपा भी आप शब्द सुनते होंगे। भाई आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, सुने होंगे। तो आपके अंदर है, आप यहां बैठकर पढ़ रहे हैं, ज्ञान की इतनी बातें सुन रहे हैं। अब इसे या तो आप ऐसी हो रहा है समझ सकते हैं, या ईश्वर की कृपा समझ सकते हैं। आपको सब कुछ सुअवसर मिला, तब तो आप इतने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो। कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो अभी भी जीवन यापन के प्रश्नों से जूझ रहे हैं। तो आपको बेहतर जीवन मिला, इसके लिए आप यदि ईश्वर की कृपा समझोगे, तो मैं आपको भाग्यवादी होना नहीं सिखा रहा हूं, आपका गर्व समाप्त होगा। मुझे जो कुछ अच्छा मिल रहा है, इस सब में कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। आप कृपा भाव से जब भरे हुए रहेंगे, तो आप कभी भी गर्व में नहीं जाएंगे। आप दूसरों के लिए हमेशा क्या करेंगे? अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। गलत नहीं सिखाया जा रहा है। मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे कुछ भाइयों के साथ गलत हो रहा है, तो मैं क्यों ना उनके लिए अच्छा करने का माध्यम बनूं। हम तो केवल माध्यम हैं। सब कुछ किसके हाथ में है? ऊपर की किसी शक्ति के हाथ में है। हमें ज्ञान भी मिला, ठीक है, हमारे प्रयत्न से मिला, हम बोलेंगे हम पढ़े हैं, पर हमें प्रयत्न के लिए किसकी कृपा मिली? ईश्वर की कृपा मिली। तो आत्मा ब्रह्म के सादृश्य होगी, ईश्वर की कृपा होगी तब होगी। और उस ईश्वर की कृपा के लिए क्या चाहिए? भक्ति। और भक्ति ज्ञान और कर्म के मार्ग से आगे बढ़ते हुए आएगी। ठीक, केवल भक्ति पर ही आपको जोर दे देना ही नहीं है, कर्म को भी मानना है। भारतीय दर्शन की पूरी सार्थकता समझिए। आप जहां कहीं एकांगी होंगे, वहीं आपका संतुलन बिगड़ेगा। एकांगी होना ही आपको आलोचना का पात्र बताएगा। जब आप विशिष्टाद्वैतवाद को सुन रहे हैं, आप भक्ति की अवधारणा पर जा रहे हैं, आपने ज्ञान और कर्म की तरफ ध्यान ही देना छोड़ दिया, बस मंदिर पहुंच गए, सुबह से शाम तक भजन गा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीनों का यदि संतुलन आपके जीवन में है, तो आपके पास मोक्ष तो स्वाभाविक रूप से है। आपको कोई विचलित कर नहीं सकता। अपना काम कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, ठीक है, कर्म से पीछे हटना नहीं है, ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना है, मोक्ष तो आपके साथ ही साथ है। ठीक, एक दोहा पर भी मैं चर्चा कर रहा था। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में भक्ति के समर्थन में शुरू में ही लिख दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। भगवान राम के विमल जस का मैं गायन कर रहा हूं, जो 4 फल दे रहे हैं। पहले तो श्री गुरु चरण सरोज रज, सच्चे गुरु के साथ से आपके मन का दर्पण साफ होगा, मन का मालिन्य दूर होगा, ये पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति में क्या कर रहे हैं? फिर हम भक्ति में जाएंगे, वर्णो रघुवर विमल जस, मतलब हम भक्ति के मार्ग में जाएंगे। सो दायक फलचार, जो आपको 4 फल देगी। तो भक्ति से कौन कौन से 4 फल मिलेंगे? कोई फल नहीं है आम संतरा। कौन कौन से 4 फल हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तुलसीदास ने भक्ति का मार्ग अपनाया। भारत में भक्ति की सुदीर्घ परंपरा रही। तुलसीदास, सूरदास, कितने भी भक्त संतों के आप नाम सुनेंगे। यहां तक कि मैंने बचपन में अपने पिताजी से 12वीं क्लास में पढ़ा था, उस समय मेरी बुद्धि में थोड़ी सी बात आई थी। तुलसीदास ने एक और बड़ा प्रसिद्ध पद लिखा है, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समुझ ही मन रहिए। ऐसा आप सुने होंगे। शून्य भीति पर चित्त रंग नहीं, तनु भी ने लिखा चितेरे। ऐसे बहुत सी बातें करते हैं। और अंतिम में बोलते हैं, तुलसीदास परिहरई 3 भ्रम सो आपन पहचाने। जो 3 भ्रमों से मुक्ति पाएगा, वो अपने आप को पहचानेगा। अपने आप को पहचानेगा मतलब अपनी आत्मा को पहचानेगा। और ये 3 भ्रम क्या है? लोगों ने कई तरीके से समझाया। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। इस जंजाल से बाहर आओ सोचने से। या फिर 6 दर्शन का 2-2 का पेयर, सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनके ज्यादा ज्ञान के मार्ग में एकदम अपने आप को परेशान मत करो। 3 भ्रमों को छोड़कर
ईश्वर की कृपा में अपने आप को विलीन करो, तब आपको आप मिलेगा। और उसी को उन्होंने लिख दिया था बालकांड में ही, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्यम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरौ। कि भवानी और शंकर किसके रूप हैं? श्रद्धा और विश्वास के रूप में है। जब आप ज्ञान के मार्ग में उलझते हैं तो सबसे पहले क्या नष्ट होना शुरू होता है? विश्वास नष्ट होना शुरू होता है। तो ईश्वर तो आपके अंदर में है, लेकिन आप उसे पाएंगे कैसे? उनका कहना है श्रद्धा और विश्वास से। ज्ञान मार्गियों का कहना है ज्ञान से। योग मार्गियों का कहना है योग से। तो आप ये मानकर चलें कि हमारे अंदर तो सभी प्रकार की चीजें अवस्थित हैं, स्वाभाविक रूप से हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर मन है, बुद्धि है। अब तो आप पूरी तरह से फिलॉसफी समझ रहे हैं। आपके अंदर मन है, बुद्धि है, वो तब संतुष्ट होगी जब आप ज्ञान मार्ग का अनुसरण करेंगे। आपकी अच्छी भावनाएं तब संतुष्ट होंगी जब आप अच्छे कर्म करेंगे। भले आप पाप पुण्य को माने या ना माने, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं कि किसी प्यासे को पानी पिलाने से आपको सुख तो मिलता ही है। किसी के लिए कुछ भी अच्छा करके आप आए रहते हो, आपके अंदर एक बड़ी ये अच्छी भावना कहाँ आ रही है? आपके आत्मा के सत्य तत्व के प्रकाश से आ रही है। दर्शन के अनुसार मान सकते हैं या वी आर फीलिंग गुड बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया? जीवन में मुक्ति का मार्ग ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम है। यहां तक की बातें समझ गए? फिर कल कर्म पर चर्चा हुई थी। कर्म के 3 प्रकार पढ़े थे हम लोग। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान, ऐसा पढ़े थे, या संचयमान। उस अवधारणा के बारे में कुछ भी चर्चा करनी होगी तो आप 5 मिनट बाद मुझसे चर्चा कर सकते हैं, ठीक? और आप आंसर